डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में भारतीय संविधान के बारे में जो सभी भागों का हम एनालिसिस कर रहे हैं कि किस भाग में किस आर्टिकल को कहाँ तक पढ़ना है, उसके बारे में आप लोग कल के वीडियो में समझे होंगे कि भाग 5 के बारे में हम बता चुके हैं कि भारतीय संविधान के भाग 5 में चैप्टर 1 और आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका के बारे में व्याख्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। तो आज के वीडियो में हम आपको इसके आगे भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद के डिवीज़न के बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि संघ की विधायिका का जो प्रावधान किया गया है वह भारतीय संविधान के किस भाग में है, यानी संघ की विधायिका, संघ की विधायिका, संघ की विधायिका का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 5 में, इसको भी पढ़ना है, भाग 5, ओके। और अध्याय जो है 2, अध्याय 2 चैप्टर हो जाएगा आपका अध्याय 2 और अनुच्छेद हो जाएगा यानी 79 से लेकर 123 के बीच में हम भारतीय संघ की विधायिका के बारे में, यानी विधायिका को दूसरे शब्दों में हम संसद कहते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर भारतीय विधायिका का निर्माण किया गया है। तो इसका प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में जो है आर्टिकल 79 से लेकर 123 के बीच में किया गया है। तो इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझिए। 79 to 123 के बीच में किया गया है। और जाहिर सी बात है इसके बाद जो है न्यायपालिका जो है, संघ की न्यायपालिका, जिसको भारतीय संविधान के भाग 5 में ही हम रखे हैं, भारतीय संविधान के भाग 5 में ही हमको पढ़ना है, लेकिन चैप्टर 4 के अधीन पढ़ना है। और राज्य की जो न्यायपालिका है, जिसे सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, जितने यानी हाई कोर्ट है यानी और अधीनस्थ न्यायालय है, सबका प्रावधान जो है भारतीय संविधान के भाग 5 और 6 में किया गया है। तो इसमें यानी भाग 5 का कुछ अवशेष है और 6 पूरी तरह से हमको पढ़ना है। तो संघ की न्यायपालिका का प्रावधान यानी संघ की न्यायपालिका का, संघ की न्यायपालिका, ओके। अब जाहिर सी बात है संघ की न्यायपालिका है, इसको जो है भाग 5 में ही हमको पढ़ना है, लेकिन इसका अध्याय जो है, इसका चैप्टर चेंज हो जाएगा। तो इसका चैप्टर चेंज होगा तो 4 के अधीन यह आएगा, कितने के अधीन आएगा, चैप्टर 4 के अधीन हमको चैप्टर 4 में पढ़ना है। और आर्टिकल जो है आपको 124 से 147 के बीच में,
24 to 147 के बीच में भारतीय संघ की न्यायपालिका के बारे में यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमको अध्ययन करना है। और दूसरा सेक्टर है राज्य की कार्यपालिका, राज्य की न्यायपालिका। ओके, राज्य की न्यायपालिका। तो इसको भी हम भारतीय संविधान के भाग 5 के कुछ अवशेष और 6 पूरी तौर से भाग जो है इसमें पढ़ना है। 5 और 6 दोनों में पढ़ना है, जिसमें 6 पूरी तौर से सम्मिलित है। भाग 5 और 6 पूरी तौर से सम्मिलित है, जिसमें राज्य के न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, एवं अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, इसके बारे में सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में अध्ययन करना है। तो यानी 5 को भी हम लिए हैं और 6 पे जो है पूरी तरह से पढ़ना है। यानी कहने का अर्थ है कि भारतीय संविधान में जो है चैप्टर 5 और 6 जो है इसमें यानी भाग 5 में इसको पढ़ना है और चैप्टर अध्याय में संघ की न्यायपालिका पढ़ना है। और राज्य की जो न्यायपालिका है ये चैप्टर 5 और 6 में पढ़ना है, जिसमें उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय है। और भाग जो है इसका भारतीय संविधान के भाग 6 में इसको प्रावधान किया गया है, रखा गया है। अनुच्छेद आर्टिकल 214 से 237 के बीच में, 214 to 237 के बीच में रखा गया है। ओके, तो यानी कहने का अर्थ है कि संघ की न्यायपालिका का प्रावधान भारतीय संविधान की भाग 5 चैप्टर 4 आर्टिकल 124 to 147 और राज्य की न्यायपालिका चैप्टर 5 to 6 और जिसमें उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय का व्याख्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 6 आर्टिकल 214 से 237 तक इसका प्रावधान किया गया है। इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं भाग 7 में क्या पढ़ना है। भारतीय संविधान के भाग 7 में क्या पढ़ना है, इस चीज़ को देखिए आप लोग और इसको लिखते जाइए कि आपको आगे पढ़ने में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। तो भाग 7 में इसमें जो है आर्टिकल 238 शामिल है। जो ओनली कितना आर्टिकल शामिल है? 238, जो प्रथम अनुसूची के भाग ख में, प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्यों के संबंध में जो प्रावधान करता था, इस आर्टिकल को 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत क्या किया गया? भारतीय संविधान से, यानी इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान से इसे निकाल दिया गया। तो जाहिर सी बात है उसके जगह पर दूसरे अनुच्छेद को रखा गया है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसको जान लीजिए, ये भाग 7 में अनुच्छेद 238 शामिल था। अनुच्छेद 238 था, जिसको
7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत 1956 के तहत निकाल दिया गया और इसके स्थान पर संशोधित अनुच्छेद को जोड़ा गया। तो जाहिर सी बात है कि इस भाग में जो है प्रथम अनुसूची के भाग ख में जो राज्यों के संबंध में प्रावधान करता था, भाग अनुसूची यानी कहने में राज्यों के संबंध में प्रथम अनुसूची के भाग प्रथम अनुसूची के भाग ख, नॉट क, भाग ख, ओके, जो क्या करता था, भाग ख जो राज्यों के संबंध में प्रावधान करता था, जो राज्यों के संबंध में प्रावधान करता था, उसे हम क्या किए, उसे हमारे भारतीय संसद ने 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत निकालकर विभिन्न संशोधित अनुच्छेद को जोड़ दिया है, जो बाद में इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो इस चीज़ को भली बात आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं भाग 8, भारतीय संविधान के भाग 8। तो भारतीय संविधान के भाग 8 में आर्टिकल 238 से 242 शामिल है। अनुच्छेद 238 टू 242 शामिल है, और इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है, किस चीज़ के बारे में व्याख्या किया है, तो इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए कि इसमें जो संघ और राज्य क्षेत्र यानी संघ और राज्य क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हमारा भारतीय संविधान के भाग 8 में आर्टिकल 238 टू 242 के अंतर्गत संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। ओके, इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं भाग 9 में। तो भाग 9 में क्या पढ़ना है हमको, भारतीय संविधान के भाग 9 में क्या पढ़ना है, यानी भाग 9। तो भाग 9 में भारतीय संविधान के भाग 9 में क्या पढ़ना है, तो इस भाग में आर्टिकल 243 से 243 के अ तक प्रावधान किया गया है। इस भाग में अनुच्छेद 243 से 243 के अ तक प्रावधान किया गया है। और इसमें किस चीज़ के बारे में प्रावधान किया गया है, तो जाहिर सी बात है 243
243 से 243 के अ तक जो भारतीय संविधान में आर्टिकल शामिल है, तो इसमें हमारे देश के पंचायत यानी प्रत्येक राज्य के जो पंचायत है, देश के पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय शासन प्रणाली, स्थानीय स्वशासन के बारे में व्याख्या किया गया है, जिसमें इस खासकर इस आर्टिकल में जो 243 से 243 के अ तक शामिल है, इसमें पंचायतों के संबंध में, किसके संबंध में, पंचायतों के संबंध में प्रावधान किया गया है। पंचायतों के संबंध में प्रावधान किया गया है। ओके, अब आइए, जाहिर सी बात है भाग 9 के क होगा, तो भाग 9 के क में आप इससे ही पता चलता है। भाग 9 में यानी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है, पंचायतों के संबंध में प्रावधान किया गया है, तो इसी से रिलेटेड होगा, यानी स्थानीय स्वशासन से ही रिलेटेड ये टॉपिक है। तो भाग 9 के क में शहरी क्षेत्र के बारे में बताया गया होगा, यानी नगर निगम के बारे में। तो भाग 9 के क और अनुच्छेद आर्टिकल 243 के स से, अनुच्छेद 243 के स से 243 के य और छ, 243 के य और छ तक, य और छ तक जो है किस चीज़ के बारे में बताया गया है, नगर पालिकाओं के संबंध में, यानी शहरी क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के नगर पालिकाओं, शहरी क्षेत्र के नगर पालिकाओं के बारे में, नगर पालिकाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। ओके, इस चीज़ को, ये वाली बात ही आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई आप लोगों को परेशानी नहीं हुई होगी। अब आते हैं भाग 10। तो 10 में क्या है, तो 10 में जाहिर सी बात है, इसको भी देख लेते हैं। तो भाग 10 भारतीय संविधान के भाग 10, तो भारतीय संविधान के भाग 10 और अनुच्छेद कितना, 244 टू 244 के क, 244 टू 244 के क। और इसमें किस चीज़ का प्रावधान किया गया है, तो जाहिर सी बात है इसमें SC/ST किसके बारे में, SC/ST के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो जाहिर सी बात इस चीज़ को भली बात ही आप लोग समझ गए हैं, तो आप लोग इसको लिख भी लीजिए कि आर्टिकल 244 से 244 के क तक जो भारतीय संविधान के भाग 10 में शामिल किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ठीक है, के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में, के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में क्या किया गया है, क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में
प्रावधान किया गया है। यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो एरिया है, क्षेत्र है, उसको विकसित करने के लिए विशेष रूप से प्रशासनिक व्यवस्था को बारे में आर्टिकल 244 और 244 में प्रावधान किया गया है, जो भारतीय संविधान के भाग 10 में शामिल है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जितने भी 15 जो भाग है और जो रेस्ट भाग बचे हुए उसके बारे में हम आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करेंगे कि कौन सा भाग किस अनुच्छेद के अंतर्गत है और उसमें किस विषय वस्तु के बारे में बताया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स।